आगे और लड़ाई है, जमीन खाली करा कर रहूंगा, चाहे क्यों ना फांसी पर चढ़ना पड़े। प्रधान है कि आप तुम माटी पटाए के ये खनवा बनवावत हो और यका तुम्हें चाहत ना रहा कहीं हमारी जमीन हम चाहिए जका बला का बला 1481 नंबर है जो दुर्गा प्रतिमा, कृष्ण प्रतिमा और यहाँ पूर्णिमा और खिचड़ी को मेला लगता है। जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, ये खुद अवत्ता करते हैं। इन लोगों का मकसद है कि यहाँ लड़कियों को आगे करके विवाद कर दिया जाए और इसको जमीन को हड़प लिया जाए। और समय हम मिल्कीपुर क्षेत्र टक्सरा ग्राम सभा में है, ठीक तमसा नदी के पास में। तमसा नदी है और इसके जस्ट बगल में एक विद्यालय है और इस विद्यालय के सामने एक विवादित भूमि है। इस विवादित भूमि को लेकर एक वीडियो हुआ है, वह बहुत तेज वायरल, और इसका क्या कारण है इसको हम जानेंगे यहाँ के स्थायी निवासियों द्वारा। जो पूर्व प्रधान है या यहाँ के और जो निवासी हैं वो बताएंगे कि मैटर क्या है। अच्छा, हम आपको दिखाते हैं कि ये भूमि कौन सी है, जरा इस भूमि पर भी दृष्टि डाल देते हैं। ये भूमि सारी दिखाई दे रही है जो सड़क के किनारे, जिसको बनाया गया है सिर्फ धार्मिक स्थल के लिए, जहाँ पर मूर्तियां आती हैं और यहाँ से विसर्जन हो जाती हैं इस घाट में। इसके लिए हम आपको दर्शाएंगे कि देखिए यहाँ पर दीवारें बनाई जा रही हैं जो विद्यालय के जो भी है प्रबंधक वो कब्जा करना चाहती है, और इस पर काफी लोगों का आक्रोश भी है। और हम बात करेंगे अब यहाँ के ग्रामीणों से, यहाँ के निवासियों से, तब पता चलेगा कि इसका कारण क्या है। पहले तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये विवाद किस चीज का है और क्यों ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है विक्रम बहादुर मिश्रा, निवास स्थान पलिया माफी जो टक्सरा के बगल में है जी। ये जमीन 1481 नंबर है जो दुर्गा प्रतिमा, कृष्ण प्रतिमा और यहाँ पूर्णिमा और खिचड़ी को मेला लगता है जी। ये जमीन लेकिन इसको तो दिख रहा है कि यहाँ पर पिलर वगैरह बन रहा है। इस जमीन को इस स्कूल के प्रबंधक इसे जबरदस्ती खुदवा करके कब्जा कर रहे हैं। ग्रामीणों के रोकने पर अभद्रता से पेश आए। इसी पर जिला पंचायत का खेत है पीछे, वो आ गए, उनको भी कुछ अभद्रता से बात किया और उनकी बात को उन्होंने टेप कर लिया और अपनी बात किसी ने टेप नहीं किया। जो खेत जाएगा वो कैमरा लेके जाएगा नहीं, मोबाइल लेकर जाएगा नहीं, तो इनकी बात तो कोई नहीं जान पाया, लेकिन उनकी बात को उन्होंने टेप कर लिया, वीडियो कर लिया, क्योंकि ये अभद्रता से ज्यादा अभद्रता पेश आई, इसलिए उनको मजबूर होकर इनसे पेश आना पड़ा। और ये जबरदस्ती ये मतलब 1481 नंबर जो धार्मिक स्थल के लिए छूटा हुआ है, जिसका आज तक कभी पट्टा नहीं हुआ, रोड से सटी भूमि है, इसलिए ग्रामीणों में रोष है। मतलब कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस जमीन को जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। तो क्या इसके बारे में लेखपाल को नहीं बताया गया? लेखपाल आए थे, कानून गो आए थे, कानून गो ने नापा, इनकी जो सीढ़ी बनती है वहीं तक इनकी जमीन है, उसके बाद ये 1481 नंबर है। मतलब धार्मिक स्थल को भी कब्जा करने पर आबादा हो चुके हैं। रोड को देख करके, इस जमीन की कीमत को देख करके ये इस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं और मतलब गांव वासी है, यहाँ तमाम लोग हैं, आप बात कर लीजिए। चाहेंगे और ये बताएंगे यहाँ की पूरी हकीकत, क्योंकि यहाँ पर मूर्तियां आती हैं, विसर्जन होती है, पूजा होता है और विसर्जन घाट तो आप सामने देख ही चुके हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे पहले आपका नाम और पद क्या है? मेरा नाम संतोष चौरसिया, मैं मतलब संस्थापक पत्र हूँ नवदुर्गा पूजा समिति के। ये जमीन जैसे नवदुर्गा पूजा में जो मूर्तियाँ आती हैं गाड़ी मतलब खड़ी करने घुमाने के लिए, उसके बाद वहाँ से उतार के विसर्जित करने के लिए है। उसके बाद फिर जैसे खिचड़ी और मतलब अनंता पर यहाँ मेला लगता है, उसके लिए जमीन छोड़ी गई है। आज तो लेकिन ये जमीन आज देखिए तो कब्जे में लिया जा रहा है, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। ये निर्माण नहीं होना चाहिए। जिसकी जमीन जहाँ तक है मतलब वो अपने तक सीमित रहे। क्या ऐसा विषय था कि किसके वजह से ऐसी अभद्रता बातें निकली? क्योंकि बिना कोई कारण का बातें नहीं निकलती हैं, तो इस पर जरा आप बताइए। दरअसल ये कॉलेज वाले जो है ये खुद अवत्ता करते हैं। इन लोगों का मकसद है कि यहाँ लड़कियों को आगे करके विवाद कर दिया जाए और इसको जमीन को हड़प लिया जाए। और मिश्रा जी हमारे यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, अगर अतिक्रमण हो रहा है वो शासन प्रशासन में है तो उनका मना करना उचित है। और जब वो मना करने आए तो उनसे ये लोग अभद्रता करने लगे, तो कोई सम्मानित आदमी को आप गाली दोगे तो वो गाली देगा।
और यही कारण है ये वीडियो बनवाने लगे। जब जब वो गुस्से में हुए तो वीडियो बनवाने लगे, और जब इनके यहाँ के जो टीचरें हैं ये उनको गालियां बदतमीजी दे रही थी तब वीडियो नहीं। 4 बार से हूँ, 20 साल से हूँ, और जब से ये जमीन पड़ती पड़ी हुई है, ये बंजर जमीन है, मैं 20 साल से हूँ। ये सिर्फ मूर्ति विसर्जन के लिए जमीन को रखा गया है। मूर्ति विसर्जन है, अनंता का मेला है, खिचड़ी का मेला है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विसर्जन होता है, इसीलिए हम लोगों ने इसको खाली रखा है कि कहीं जगह नहीं है, रोड जाम लग जाता है रोड पे खड़े होने पर, इसीलिए हमने इसको छोड़ा है। और प्रधान द्वारा, ये हमारे सीपीएड में प्रधान भी रहे हैं, इन्होंने प्रस्ताव करके इसको मेले के लिए सुरक्षित किया, आरक्षित किया, रजिस्टर में दर्ज है, आप इसको देख सकते हैं। हाँ, वो तो मैं देखा कि ये बंजर करके ये स्कूल द्वारा की जा रही है, ग्रामीणों द्वारा कोई दबंगई नहीं की जा रही। ग्रामीणों का मतलब है कि जब हमारी सरकारी जमीन है तो उसको हमारा बचाने का अधिकार है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं नहीं बोलूंगा, जिला पंचायत नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा इसको। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रामीणों में आक्रोश है इस जमीन को लेकर, क्योंकि इस जमीन को विसर्जन घाट के लिए छोड़ा गया है, लेकिन ये स्कूल बना लिए हैं। स्कूल के चक्कर में इस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन इसको ग्रामीण के जो लोग हैं वो कब्जा नहीं होना देना। हम बात करेंगे पूर्व प्रधान जी से। प्रधान जी, क्या इसके रिलेटिव में आप पहले कोई ऐसा एप्लीकेशन दे चुके हैं? जी जी सर, जब हम प्रधान थे तो मास्टर साहब द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था, यहाँ पे बाउंड्री बनवा रहे थे, झूला उला लगवा दिए थे, तो इसकी शिकायत हमने एसडीएम साहब को की थी। तो एसडीएम साहब ने तत्काल नेकपाल को और चौकी इंचार्ज को भेज के इनके द्वारा अतिक्रमण जो किया गया था उसको जेसीबी से उठा के पीछे फेंकवा दिया था। है तो उसी समय हम लोगों ने और गाँव के बीडीसी भाई है या सदस्य लोग ने एक विचार बनाया कि इस तरह तो मास्टर साहब किसी न किसी दिन इसको कब्जा कर लेंगे। तो हम लोगों ने एक बैठक बुलाई, बैठक में इसको प्रस्ताव पारित किया गया, इसको 38 एकड़ जो बंजर जमीन है वो मेला और विसर्जन के नाम पे सुरक्षित किया जाए। इसको उसी समय हमने एसडीएम साहब को भी इसकी कॉपी दी थी। हाँ जी, यहाँ सर काफी संख्या में अपने सुहावल क्षेत्र, बीकापुर, मिल्कीपुर लगभग 150 से ज्यादा मूर्तियां विसर्जित होती है। पूरा रोड 1 किलोमीटर पूरा जाम रहता है, सारी ट्रालियां यहीं से उतरती हैं और यहाँ पे घूमती हैं। हैं और प्रशासन भी रहता है, यहाँ तक कि एसडीएम साहब भी दिन में एक आध चक्कर तो आके लगाते हैं। तहसीलदार साहब रहते हैं, नेकपाल कानून को काफी संख्या में पुलिस बल, कम से कम 50 पुलिस बल रहते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ जमाने से मूर्तियों का विसर्जन होता है, तो दादा से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि दादा बुजुर्ग हैं, वो बताएंगे लगभग कितने वर्षों से यहाँ पर मूर्तियों का विसर्जन इसी जगह से किया जाता है। यहाँ तो ढेर रोज से किया जाता है। लगभग दादा कितना समय से? 10 साल से तो कम नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन आज तो ये जमीन कब्जा लीन जाती है। आज कब्जा ले जाते तो कब्जा घर ले जाते, हाँ, घर ले जाते। पहले तो आप अपना परिचय बताइए, आपका नाम क्या है? हमारी हीरावती। तो आपका यहाँ इस जमीन से कोई रिलेटिव जमीन है आपकी क्या? हाँ, हमारे बगल है। बगल है। तो ये जो नप रहा था, तो क्या मौके पर वहाँ प्रधान थे, आप थी? हाँ, तो प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान कहीं नहीं, हम कहन भैया जैसे बनाता है एक प्रधान रहे ना बनावे दिन, झूला सूला पर हटवा दिन, खुदाई रहे ना कब्जा करे दिन, समाज के मुंह आटा है। एक प्रधान है कि आप तुम माटी पटाए के खनवा बनवावत हो, और यका तुम्हें चाहत ना रहा, कहीं हमारी जमीन हम चाहिए जका बला के बला ली, जोन करे कर ली। मिल्कीपुर क्षेत्र के प्रथम से अशोक कुमार मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो जिला पंचायत मौके पर हैं। क्या बात हुई थी जिस पर ऐसी टिप्पणियां उठ गई और ये वीडियो वायरल हुआ, इसके वजह से हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या था। एक ग्राम पंचायत टक्सरा में एक मढ़ा नदी है, मढ़ा नदी के पास में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन या गणेश प्रतिमा विसर्जन, तमाम ऐसे मूर्तियों का विसर्जन इस मढ़ा नदी पर होता है। मढ़ा नदी के किनारे ग्राम पंचायत की बंजर भूमि है। उस बंजर भूमि पर एक श्रीमान श्रीचंद तिवारी जी अपने विद्यालय बनवाए हैं। उस विद्यालय पर जो बंजर की भूमि है उसको कब्जा करके सारे उत्सव कार्यों को या विसर्जन स्थल को नष्ट करके अपने विद्यालय में समाहित करना चाहते हैं। इसके पूर्व में जो पूर्व प्रधान
रीता चौरसिया थी। उन्होंने उस विद्यालय के सामने भूमि जो बची है, बंजर भूमि है, वो हमारे ख्याल 1481, 1400 गाटा संख्या 1481 है। उस भूमि को वो गड्ढा खुदा करके पिलर बना करके कब्जा कर रहे हैं। 10 तारीख को हम श्रीमान उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर को टेलीफोन से सूचना की कि हमारे गांव के सूचना के अनुसार जो गांव पंचायत के हमारे मतदाता हैं, उन मतदाताओं ने हमसे आग्रह किया कि जिला पंचायत जी आप इस भूमि को फला कब्जा कर रहा है। नाम लेकर के कहे कि श्रीचंद जी उसको कब्जा कर रहे हैं, इसको निश्चित रूप से आप नहीं रुकवा रहे हो, प्रधान नहीं रुकवा रहे हैं। तो हमने कहा भाई हमने आग्रह किया है उप जिलाधिकारी से, एसएचओ इनायतनगर, एसआई शाहगंज, लेखपाल टक्सरा, राजस्व निरीक्षक डी पूरे बीरबल, हमने इन लोगों से आग्रह किया कि आप जाकर के उसका सीमांकन करा करके और जो जमीन प्रतिमा विसर्जन के लिए उपयोग में है उसको खाली कराया जाए। उसके बाद में उन्होंने तमाम प्रकार की गालियां शुरू कर दी। जब वहां लेखपाल पहुंचा तो उसने बताया कि जिला पंचायत जी ने भेजा है, ये जमीन आप कब्जा कर रहे हो, इसको रोक दीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है रोकेंगे। लेखपाल और प्रशासन के आने के बाद भी, और मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अतिक्रमण और अधिग्रहित की जा रही जमीनों पर, ऐसे हमारे निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं ने जिस प्रकार से उत्साहपूर्वक जिले के इस प्रथम 26 नंबर वार्ड से मुझे जिला पंचायत सदस्य बनाया है। मैं इसी गांव पंचायत का निवासी हूं, लेकिन मेरे लिए जिले में यदि किसी भी कार्यकर्ता के लिए अगर ऐसी बात आती है तो निश्चित रूप से अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जमीन खाली करा कर रहूंगा, चाहे क्यों ना फांसी पर चढ़ना पड़े, ये बर्दाश्त के बाहर है। इसमें कोई समझौता नहीं है। निश्चित रूप से मैं निश्चित रूप से कटिबद्ध हूं कि चाहे जान चली ही जाए लेकिन जमीन बचा कर रहूं। फिर रोके नहीं, रात में काम शुरू कर दिए। फिर हमने एसआई को और एसएचओ को फिर अवगत कराया और उप जिलाधिकारी को टेलीफोन सूचना की। तहसीलदार को हमने कहा तहसीलदार पे हमारा रिकॉर्ड आप पता कर लीजिए, तहसीलदार के मोबाइल पे हमारा रिकॉर्ड भी होगा। हमने आग्रह भी किया कि आप जा करके उस जमीन को रुकवा दीजिए, लेकिन 5 दिन बीतने के बाद में लगभग 8 गड्ढे खुदवा लिया और 4-5 पिलर लगवा लिया। उसके बाद में जनता हमारे घर आई, तमाम मतदाता हमारे घर पहुंचे, हमसे आग्रह किए। फिर हमने आग्रह किया एसडीएम को, एसडीएम ने टेलीफोन किया राजस्व निरीक्षक को। राजस्व निरीक्षक ने एक अनीस लेखपाल और एक विक्रम लेखपाल और एसआई शाहगंज के 2 कांस्टेबल ये आए, मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचते ही इनके विद्यालय में एक अध्यापिका है या नहीं है ये भी जानकारी नहीं है। वो 24 घंटा वही रहती है, ये भी जानकारी है कि 24 घंटा वहां रहती है। एक बंदर लेकर के उसी में या बंदर नाचती है, अपना नचाती है, क्या करती है हमको पता ही नहीं। वो आकर के जैसे मैं पहुंचा वैसे तमाम प्रकार का हमारे माँ बहन बेटियों की गाली दिया। हमारे पास तमाम वहां के मतदाता हैं, आपके कांस्टेबल हैं, उनसे पता कर लीजिए। 1 घंटे तक जब तक पैमाइश होती रही, यहां से नाप लीजिए, वहां से नाप लीजिए। जो उन्होंने वीडियो वायरल किया है, उस वीडियो में भी हमने उससे आग्रह बहुत बार किया है कि बहुत बार तुम इस पे टीका टिप्पणी कर रहे हो, तुम्हारा क्या है यहाँ पर। हमने उसको मना किया कि है तुम्हारे नाम अगर खेतौनी है आप सामने आइए, अगर आपकी खेतौनी नहीं आप बीच बचाव में क्यों आ रहे हो। जो कहना है वो जिनकी खेतौनी है वो बात करेगा, लेकिन जो ग्राम सभा की संपत्ति है, जो दुर्गा पूजा स्थल के स्थानीय स्तर पर, वो यहाँ से कम सैकड़ों ग्राम पंचायत की मूर्तियां विसर्जन इस तमसा नदी पर होती है। इस नदी पर इतनी हजारों की भीड़, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, सब लोग इस स्थल का निरीक्षण करके उस स्थल को सुंदरीकरण करने के लिए
इसी सौंदर्यीकरण के लिए माननीय सांसद जी ने भी एक पत्र जारी किया कि इस स्थल का घाट बन जाए, और पूर्व में भी उस घाट बनने के लिए मनरेगा से उस घाट बनने के लिए तमाम पैसे भी खर्च हुए हैं। उसके बावजूद भी अगर ये बंजर जमीन अधिग्रहित हो जाती है तो यहाँ रामनवमी के मेले लगते हैं, यहाँ शिवरात्रि पर मेले लगते हैं, तमाम मेले लगते हैं। हम कहते हैं वीडियो वायरल करना, और जिस प्रकार से हमारे माँ बहन बेटियों को गाली दे करके मेरे मुख के सामने वहां जनता खड़ी है, प्रशासन खड़ा है, पता आप लोग कर सकते हो कि मैंने अपने धैर्यता को खो करके फिर अभद्रता का प्रयोग करने का प्रयास किया था। जिस प्रकार से अभद्रता मेरे साथ हुई है, मैं बहुत धैर्यता पूर्वक घंटों तक सुनता रहा। जो खातेदार है, एक सूरज राम चौहान, वो भी खातेदार हैं, एक राम मिलन तिवारी, वो भी खातेदार हैं, वहां पर एक संतोष तिवारी, वो भी खातेदार हैं, इधर एक फूलचंद चौहान, वो भी खातेदार हैं। आप पता कर लीजिए कि मैं घंटों तक अपने मां बहन बेटियों की गाली सुनता रहा। मैंने केवल यही आग्रह करता रहा, भैया ठीक है आप अपना ले लीजिए, आपकी खितौनी जितना उतना ले लीजिए, लेकिन जो सरकार की संपत्ति है, जो गांव पंचायत की संपत्ति है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दिया है, सभी कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, शासन को निर्देशित किया है कि जो ग्राम समाज की संपत्ति है उसको सुरक्षित रखा जाए। अभी लगभग 18 तारीख को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने भी एक विज्ञप्ति जारी की थी कि चक्रोट, बंजर, तालाब, कोई भी जमीन हो वो सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए सीमांकन कराया जाए और सीमांकन करा करके सुरक्षित रखा जाए। हम आग्रह पूर्वक गए थे, लेकिन हमें इतना हमारा उत्पीड़न हुआ, इतना मुझे प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित करने के बाद में हमारी क्षमता के अनुकूल नहीं, हमारे क्षमता के विपरीत हमसे बात की गई। उसके बाद में मैं जो भी कहा वो कहीं गलत नहीं है। अगर आप सबको, आप मीडिया हो, आप जाकर के समाज में, गांव पंचायत में, क्षेत्र में आप पता कर लीजिएगा कि हम अपने लिए कोई जमीन का उपयोग करने के लिए नहीं, वो दुर्गा माता विसर्जन, प्रतिमा विसर्जन के लिए और गांव समाज की जमीन को सुरक्षित करने के लिए हमने आग्रह किया था, जिससे हमारे परिवार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा, हमारी बहन बेटियों को गाली मिली, हमारे समाज को गाली मिली, हमारे गांव पंचायत को गाली मिली, हमारे क्षेत्रवासियों को गाली मिली। उसके बाद में हमको ये कदम उठाना